और इस वक्त हमारे सहयोगी शफी शमसी लाइव मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। शफी, हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे, लेकिन कल देर शाम से जो ये सियासी ड्रामा जारी है, मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, जो रात से स्थिति बनी थी आप देख सकते हैं, मेरे पीछे यहाँ धरने का साइट है जहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके साथ यहाँ मंत्री अन्य जो एमएलए हैं वो सारे लोग बैठे हैं। यहाँ लोकल जो पश्चिम बंगाल में जो प्रभावित किस तरह से स्थिति हो रही है, मैं आपको दो हेडलाइंस यहाँ लोकल अखबारों के दिखा रहा हूँ। देखिए, पहली ये हेडलाइन एक अखबार में बदलापुर और प्रश्न चिन्ह उसके बाद दिया गया है और इसमें दो तस्वीरें दी गई हैं। ये आनंद बाजार है जिसमें सीबीआई के साथ पुलिस की बातचीत और दूसरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। और दूसरा ये अखबार यही समय, इसमें देखिए यहाँ पर दिया गया है कि सत्याग्रह पे दीदी, इस तरह की जो है एक हेडलाइन है और केंद्र राज्य का संघात। तो इसमें ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि केंद्र वर्सेस स्टेट सिचुएशन जो क्रिएट हुई है वो हमारे सामने है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो कल जिस तरह से सीबीआई की टीम आई उसके बाद जो शुरुआत हुई उसके बाद से यहाँ धरने पर वो बैठ गई हैं। सारी रात उन्होंने यहाँ बिताई है, उनके साथ लोग बैठे हैं। अब आगे की स्थिति क्या होगी ये काफ़ी हद तक आज दिन में निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या पहल होगी सीबीआई की। उसके अलावा जो दूसरे विपक्षी दल हैं वो तृणमूल उनके साथ कैसे सहयोग करेगी, केंद्र सरकार इसमें अपना क्या रुख दिखाएगी, ये सारी बातें हमें ये भी देखना है आज के बीजेपी की ओर से क्या कहा जाना है, क्योंकि बीजेपी की ओर से भी आज एक जो है प्रेस स्टेटमेंट और प्रेस एक वार्ता जो है आज होने वाली है दिन में 12 बजे के आसपास। तो ये सारी बातों को रखते हुए अभी इस समय ये साफ होना जो है पूरी तरह से मुश्किल है कि आगे का जो रणनीति है। बिल्कुल सफी, जो आप बता रहे हैं, क्योंकि जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है पश्चिम बंगाल में, खासकर कोलकाता में, उसके बाद विवाद और बढ़ेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, हम वापस आपके पास लौटेंगे। दरअसल रविवार को शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई के 5 अधिकारी कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने पहुंचे थे। सीबीआई टीम को पहले तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद उन्हें सारनी पुलिस स्टेशन ले जाकर छोड़ दिया। ममता बनर्जी का आरोप है कि बिना किसी सबूत के ये अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन सीबीआई का ये कहना है कि ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है। सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव के मुताबिक अधिकारियों को पुलिस ने ये तक नहीं बताया कि किस कानून के तहत उन्हें हिरासत में लिया गया। सीबीआई का दावा है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर से पूछताछ के लिए बंगाल सरकार के जरिए नोटिस भी भेजे थे। सीबीआई आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। तो देश में इमरजेंसी से बुरे हालात हैं ये कहा जा रहा है ममता सरकार की तरफ से, लेकिन जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि ये भी अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है कि सीबीआई के अधिकारी पहुंचते हैं कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करने के लिए और उसके बाद सीबीआई अधिकारियों को हिरासत में ले लिया जाता है। इसके बाद सीआरपीएफ वहां पर जाती है और फिर उन अधिकारियों को आजाद करवाया जाता है। Instead of cooperating with the CBI in carrying out the Supreme Court direction, our people have been prevented from discharging their public duty. Yeah, we have requested the government to intervene, central government to intervene, and let's see what kind of because they must be examining what should be done. I'm carrying out the instructions of the Honorable Supreme Court as contained in the directions in their case, as well as strictly as per the law. Okay, sir. My only appeal to everybody is that we must abide by the law and directions of the Honorable Supreme Court and cooperate with each other so that the cause of justice can be furthered. हम लोग ऑपरेशन में आए थे और हमें स्पॉट से जबरदस्ती यहाँ पे थाना लाया गया। थाने में हमने ऑपरेशन पुलिस प्रोटेक्शन मांगा, वो भी मना किया उन्होंने, और हर चीज उन्होंने कोई भी रिटर्न रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करने से मना किया। आप लोग इस तरीके से उठा के लाया, वो तो आप लोगों ने देखा मेरे ख्याल से, कभी भी देखा सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारे पेपर थे, वारंट नहीं थे, कुछ नहीं थे। छोटा सा एक एप्लीकेशन भी दे रहे हैं, हम कॉपी नहीं देंगे बट ये दे रहे हैं, पर वो रिसीव करने को तैयार नहीं है। They have told us that they are CBI. We are verifying all the facts. ওরা কোনো কাগজ দেখাতে পারেনি কি এখানে কিসের জন্য এসেছিল। দে আর অনলি সেইং কি ওরা এখানে একটা সিক্রেট অপারেশন করতে এসেছিল, কি ধারণার সিক্রেট অপারেশন ছিল, কিসের জন্য এসেছিল। দে কুড নট টেল अस एनी सैटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स। सफी शमसी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सफी, एक तरफ तो जो सीबीआई ने कार्रवाई की, पहला सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आप पाक साफ हैं तो फिर आप जांच का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं, और दूसरा अहम सवाल यह है कि जो स्थिति बनी है वो भी तब जब सीबीआई के नए निदेशक अपना पदभार आज संभालेंगे।
जी बिल्कुल, देखिए इसमें ये दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह हैं। सीबीआई की ओर से कहा गया है कि उन्होंने जो भी कार्रवाई की है वो कानूनी तौर पर जो सही है, जो सही प्रोसीजर्स हैं उसके हिसाब से वो आगे बढ़े थे। लेकिन वहीं जो राज्य प्रशासन या पुलिस की बात है अगर आप सामने रखें तो उनके हिसाब से इसमें प्रोसीजर्स को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया गया है, कागजात नहीं थे। तो ये दोनों ही मत अपनी अपनी जगह है। ये सारा कुछ मामला जो सुप्रीम कोर्ट में अगर ये आज उठता है या सुप्रीम कोर्ट में पहुँचता है तो साफ होगा कि किसके पक्ष को कोर्ट कैसे देखती है। उसके अलावा जहाँ तक राजनीतिक स्थिति का सवाल है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पश्चिम बंगाल में चुनावी दौर जिस तरह से शुरू हो चुका है सारे देश में, वहाँ उसी तरह से प्रभाव यहाँ पश्चिम बंगाल में भी है। तृणमूल, भाजपा और अन्य जो पार्टी हैं सभी अपनी अपनी ओर से पूरी तरह से ग्राउंड पर जो है अपनी बात जो है वोटर तक पहुँचाने में लगी हुई है। इसी बीच में अगर आप तृणमूल की राजनीति देखें तो तृणमूल जो है धरनों को और प्रदर्शनों को जो है काफ़ी हद तक जो है ये एक राजनीति का हिस्सा पश्चिम बंगाल में रहा है तृणमूल कांग्रेस के लिए। और कल का जो वाकया हुआ है, कल जो ये इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से संभवतः तृणमूल के सामने इस वक्त और कोई इससे बेटर स्ट्रैटेजी शायद नहीं थी अपने प्रोटेस्ट दिखाने का, या केंद्र वर्सेस स्टेट जिस बात पर जो है ये बात होती आई। आपने देखा कि 19 जनवरी को जो विपक्ष की रैली हुई थी उसमें सारा महागठबंधन एक साथ दिखने की उसको जो है बिल्कुल, और यही स्थिति बनती हुई दिख रही है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने और सफी राहुल गांधी ने ममता बनर्जी का सपोर्ट किया है और कहा है कि हम उनके हर फैसले में उनके साथ हैं। आज बड़ा घटनाक्रम होना है, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।